हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ द न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड द सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड मीन्स इक्वेशन अलॉन्ग विद द क्रिटिसिज्म। इसके रिटर्न नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है डेट विल ऑल्सो भी अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल डेट इज़ दी शशि अग्रवाल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है डेट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डेट विल बी ऑन द न्यू क्लासिकल theory of growth which is given by the modern economist सोलो, नील एंड स्वैन। इसको न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम इस अजम्पशन, ये थ्योरी जो है इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमें लेबर और कैपिटल चाहिए और इनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैपिटल लेबर रेशो के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। हैरेट डॉमर का मॉडल अगर हम देखें तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कैपिटल लेबर रेशो जो है वो फिक्स माना जाता है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट होता है स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ होता है, तो यहाँ पे ये स्टेबल होता है। हैरेट डॉमर के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे ये अनस्टेबल होता है। सोलो ग्रोथ मॉडल जो है डेट इज़ द एक्सोजेनियस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सोजेनियस का मतलब होता है एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है डेट एनालाइजेस द चेंजेस इन द लेवल ऑफ changes in the level of output and economy over time due to changes in the population growth rate। देखो यहाँ पे उन्होंने आउटपुट के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वहाँ पे उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो बेसिकली जो है पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है, सेविंग रेट है, रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस है। तो जो ये जो है सोलो का जो ग्रोथ मॉडल है ये फर्स्ट न्यू क्लासिकल मॉडल है, और इसके बेसिस पे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेसिस भी प्रोवाइड करता है। रॉबर्ट सोलो डिवेल्प द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और 87 के अंदर ही वन दी नोबेल प्राइज़। ग्रोथ जो है जैसे जैसे हम कैपिटल और ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, लेबर इनपुट्स ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, मोर आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी, तो वहाँ से ग्रोथ जो है उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। कैपिटल एंड लेबर जो है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और यहाँ पे हम इनको एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट टर्न टू स्केल है, जिसका अर्थ होता है कि जिस मात्रा में हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं उसी मात्रा के अंदर और उसी प्रोपोर्शन के अंदर आउटपुट इंक्रीज होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो प्रिवेलिक वेज रेट है उस पर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिलता है, और अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन है और प्राइसेस जो हैं फ्लेक्सिबल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके दो मेन फीचर है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि लगातार। जैसे एक जंगल को हम देखते हैं तो जंगल की जो एक्सपेंशन होती है, डेवलपमेंट होती है, बहुत स्लो मैनर के अंदर होती है। एकदम से नहीं होता कि जंगल आ जाएगा, स्लो मैनर में होती है, कंटिन्यूस वे में होती है। तो यहाँ इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज ऑल्सो ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। हारमोनियस का मतलब है कि यहाँ पे इन एक पर्टिकुलर क्लास को ही बेनिफिट मिलता है। लेबर को भी बेनिफिट मिलता है, जिसने पूंजी इन्वेस्ट किया है उसको भी मिलता है, लैंडलॉर्ड को भी मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हम जो लेबर है देखो उसको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो रियल वेजेस भी बढ़ती है।
कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड को भी ज़्यादा इनकम जो है इंटरेस्ट एंड रेंट की फॉर्म में होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डैट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल क्लास। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है डैट इज़ हारमोनियस। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है क्यूमुलेटिव होती है। इंडस्ट्री जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक इंडस्ट्री डेवलप होती है, एक सेक्टर डेवलप होता है तो साथ साथ वो दूसरे को भी डेवलप करता है। और इंडस्ट्रीज़ को एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट कम होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टेक्निकल नॉलेज की ग्रोथ होती है। तो इकोनॉमी जो है इकट्ठे जो है क्यूमुलेटिव वे में ग्रो करती है। सो व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ है, यहाँ पे हमने ये अजम्पशन ली है कि कैपिटल एंड लेबर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको हम एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और कैपिटल को हम अकोमुलेट कर सकते हैं लेबर पावर को इंक्रीज किए बिना। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल को अकोमुलेट करते हैं, कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करते हैं, तो नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज़ होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो पॉसिबल हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो हम कैपिटल अकोमोडेट, क्योंकि जैसे जैसे देखो क्या होता है कि कैपिटल अकोमुलेट करती है जिससे सेविंग जो होती है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो सेविंग जो है शुरू हो जाती है। और रेट ऑफ सेविंग जो होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। क्योंकि निवेश के लिए हमें सेविंग चाहिए होती है। देखो जो व्यक्ति सेविंग करता है तो डेफिनेटली उसको अपना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ असुविधा सहनी पड़ती है, नहीं तो वो ये सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो मानते हैं कि फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इनकम एंड द सप्लाई ऑफ सेविंग। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम हाई है तो ऑब्वियसली सेविंग रेट जो है हाई होगा। उसके उल्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई होगा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन। क्योंकि कैपिटल को हम लेबर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर जो है कांस्टेंट है तो स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो सकता है। ये कैपिटल डीपनिंग के अंदर मतलब इट रिजल्ट इन कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग का मतलब होता है कि जैसे लेबर हमारे पास वही है, हम कैपिटल की मात्रा को इंक्रीज कर रहे हैं, पर लेबर जो है वो ज़्यादा अच्छी मशीनें, ज़्यादा अच्छी जो है टूल्स यूज़ कर रहा है। कैपिटल डीपनिंग मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर डिस्पाइट द सप्लाई ऑफ लेबर इज कांस्टेंट। स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ सकता है जिससे कैपिटल डीपनिंग होती है गहराई के अंदर जो है, क्योंकि पर जो लेबर है उसको ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल पर लेबर जो है इंक्रीज होता है। और उसके उल्ट जो कैपिटल वाइडनिंग होती है, यहाँ पे जिस रेशो में लेबर इंक्रीज होती है उसी रेशो के अंदर जो है स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं निवेश करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी प्रोग्रेस होता है तो वैसे वैसे होता है कि ज़्यादा निवेश करो, तो डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जो है इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है बढ़ने लग जाता है, लोगों की इनकम भी इंक्रीज होती है तो सेविंग भी बढ़ती है, मोर इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली कैपिटल गुड्स की जो प्राइसेस हैं उनमें भी इंक्रीज होती है, क्योंकि सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है। और एज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स ऑल्सो इंक्रीज। देखो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई इनकम यील्डिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाई जाती है जहाँ पे इनकम ज़्यादा होती है। जैसे ही क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स भी जो है वो फॉल करनी शुरू हो जाती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फॉल करने लग जाता है, और वहाँ पे कोई सेविंग नहीं होती। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अकोमुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है स्टेशनरी स्टेट की अवस्था में पहुँच जाती है।
इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। ओ वाई के ऊपर हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ओ एक्स पे हम लेते हैं कैपिटल, लेबलिंग जो है दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये हमें पॉइंट जो है डिफरेंट लेवल पे बताता है, क्योंकि इसकी स्लोप जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो हमें बताता है कि मार्जिनल जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते जाएंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है कम होती जाएगी। और उसी तरह ही देखो जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आर है, उससे R1 हो गया, तो डेफिनेटली इससे हमारा जो कैपिटल का स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाता है। और उसी तरह जब यहाँ पे इतना हो जाता है तो कैपिटल का स्टॉक इतना हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि ना तो ये जो स्टेट है दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट, एस जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो कि यहाँ पे बेसिकली देखो ना तो यहाँ पे लगता है कि निवेश करना चाहिए और ना ही सेविंग करनी चाहिए। तो ये जो एक अवस्था है स्टेशनरी स्टेट की है। स्टेशनरी होता है गतिहीन, जहाँ पे स्थिरता आ जाती है। स्टेशनरी स्टेट जो होती है परमानेंट नहीं होती। ये नहीं होता कि अगर वहाँ पे ग्रोथ रुक गई है तो आगे जो है ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ये टेम्परेरी होती है। चेंजेस इन दिस स्टेट ऑल्सो टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे देखो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाती है तो जो है ये स्टेशनरी स्टेट ख़त्म हो जाती है और इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टेक्निकली प्रोग्रेस हो रही है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ वाई के ऊपर जो है हम ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को डिपिक्ट करता है। तो इस यहाँ पे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की वजह से देखो यहाँ पे ये जो कर्व है आई ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, स्टॉक भी हमारा पहले से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्टेशन एस से S1 स्टेशनरी स्टेट भी चेंज हो जाती है, यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट आती है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो यहाँ पे ये जो है II2 पे शिफ्ट हो जाता है, तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारी स्टेशनरी स्टेट भी जैसे S से S1 S2 शिफ्ट हो जाती है। सोलो की जो इक्वेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो नेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, जिसको हम के डैश के साथ जो है डिपिक्ट करते हैं। और उसी तरह जो प्रोपोर्शन ऑफ द रियल इनकम सेव्ड इज डिनोटेड बाय, उसको जो है हम एस डैश, यहाँ पे मैं एस डैश कर देती हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं, तो द पोर्शन ऑफ रियल इनकम सेव्ड इज डिनोटेड बाय एस डैश इज रिगार्डेड एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो है ये इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ये वाली जो आइडेंटिटी है। प्रोडक्शन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टू फैक्टर्स, दैट इज द लेबर एंड कैपिटल। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जो आउटपुट है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, सोलो अज्यूम करता है कंपोजिट प्रोडक्ट है जिसका बहुत सारे मल्टीपल यूज़ है। हम इस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कई जगह पे यूजेस होती है। तो यहाँ पे एक पार्ट जो है इसका सेव किया जाता है, पार्ट जो है इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर हम y को जो है y की इक्वेशन के अंदर के डैश को डाल दे तो ये आ जाता है कि बेसिकली जो है तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। और डिमांड साइड के ऊपर जो है बेसिकली जो हमारी जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो मैंने पहले की थी वो सप्लाई साइड की थी, अब जो है ये हमारी डिमांड साइड पे है। जैसे L जो है ये जो है लेबर
एल टी जो है डैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द टी पीरियड ऑफ टाइम, और उसी तरह एल ओ जो है कि ये इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितनी लेबर का प्रयोग किया है। एन का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ लेबर एट ए कांस्टेंट रेट, और उसी तरह यहाँ पे जो हम बेसिकली जो है ये कि जी लेबर फोर्स जो होती है वो एन पीरियड से टी पीरियड के अंदर किस तरह से एक्सपैंड करती है। तो जब हम इस इक्वेशन को बेसिकली यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डालते हैं, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये एक बेसिक इक्वेशन बन जाती है कि वॉल्यूम ऑफ कैपिटल स्टॉक नीडेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अवेलेबल लेबर। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा भी है कि एल टी जो है डैट इज़ द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन टी पीरियड ऑफ टाइम, एल ओ जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द इनिशियल पीरियड, एंड रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ लेबर एट ए कॉन्स्टेंट एक्सोजेनियस रेट। इसको हम ग्राफिकली भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को जो है स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो जो कैपिटल लेबर रेशो जो है ओ एक्सिस पे लिया गया है, और जो आउटपुट पर हेड और जो सेविंग पर हेड है वो ओ वाई एक्सिस पे लिया गया है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा कर्व जो है ये कन्वेक्स है, जो कि शो करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और उसी तरह ये जो हमारा कर्व है ये वाला सेविंग फंक्शन है, जो कि डिपेंड करता है कि हमारी जो इनकम से अंदर से जो हम सेविंग करते हैं, सेविंग प्रोपेंसिटी जो है हमारी कांस्टेंट है। और उसी तरह ये ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को डिपिक्ट करता है, और यहाँ से ओरिजिन से जो जाता है ये एनआर कर्व है, जो कि हमें ग्रोथ रेट ऑफ लेबर को बताता है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेसिकली ई बिंदु के ऊपर जो है कट करते हैं, ई जो है डैट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टेडी ग्रोथ। इसके अंदर जो कैपिटल लेबर रेशो होता है कांस्टेंट होता है, स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उसी रेशो के अंदर जो है एक्सपैंड करता है जिस रेशो के अंदर जो लेबर फोर्स है वो एक्सपैंड करती है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। वाई जो है डैट इज दी आउटपुट पर वर्कर एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, कैपिटल लेबर रेशो। एस एफ आर आई जो है सेविंग फंक्शन है, जो कि डिपेंड करता है कांस्टेंट सेविंग प्रोपेंसिटी के ऊपर, जो कि ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल को डिपेक्ट करता है। एन आर जो है डैट इज ए ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। ई जो है वहाँ पे स्टेडी ग्रोथ है, जहाँ पे कैपिटल लेबर रेशो जो है कांस्टेंट होगा। स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है उसी रेशो के अंदर इंक्रीज होता है जिस रेशो के अंदर लेबर जो है इन्हांस होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मीट्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेबर एंड कैपिटल अलोन। उसका ये मानना है कि लेबर और कैपिटल के अलावा ये नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्निकल प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करती है। के जो है यहाँ पे कैपिटल है, एल जो है यहाँ पे लेबर है, एन जो है डैट इज़ दी नेचुरल रिसोर्सेज, एंड टी जो है डैट इज़ दी टेक्निकल प्रोग्रेस। नेचुरल रिसोर्सेज जो देश के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वो तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और उसी तरह अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसके अंदर जो वृद्धि होती है उसको डेल्टा काई के द्वारा डेल्टा के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वी जो है डैट इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। तो इंक्रीज इन नेट नेशनल इनकम ड्यू टू कैपिटल स्टॉक, उसको हम इस तरह से डिपिक्ट करते हैं। और उसी तरह अगर जो लेबर फोर्स के अंदर जो इंक्रीज़ है डैट इज़ डेल्टा एल, इसको हम मार्जिनल नेट प्रोडक्टिविटी के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेशनल इनकम इस तरह से। और उसी तरह जो बेसिकली जो डेल्टा वाई डैश है वो इंक्रीज इन द नेट नेशनल प्रोडक्ट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से हम इक्वेशन को जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है डेल्टा वाई दैट इज़ दी चेंज इन द नेट नेशनल इनकम, चेंज इन द नेशनल आउटपुट दैट इज़ इक्वल टू वी डेल्टा के, जिसके अंदर जो है प्लस डब्ल्यू डेल्टा एल प्लस डेल्टा वाई डैश विच इज़ ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, ये जो है लेबर की वजह से, ये जो है कैपिटल की वजह से। तो ग्रोथ रेट ऑफ नेट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। डेल्टा वाई अपॉन वाई दैट इज़ द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, डेल्टा के अपॉन के जो है दैट इज़ द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, डेल्टा एल अपॉन एल जो है दैट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स, डेल्टा वाई डैश अपॉन वाई जो है दैट इज़ द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। डेल्टा वाई अपॉन वाई जो है दैट इज़ द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, डेल्टा के अपॉन के जो है दैट इज़ द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, डेल्टा एल अपॉन एल जो है दैट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, डेल्टा वाई डैश अपॉन वाई प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, वी के अपॉन वाई जो है दैट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द नेट नेशनल इनकम बीइंग पेड एज ए प्रॉफिट, डब्ल्यू एल अपॉन एल जो है दैट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द नेट नेशनल इनकम बीइंग पेड एज ए वेजेस। और उसी तरह अगर हम जो y है उसको ये माने डेल्टा y अपॉन वाई, के जो है डेल्टा के अपॉन के, l जो है डेल्टा l अपॉन एल, r जो है डेट इज़ डेल्टा y डैश y, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल के u है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसको जो हमारी लेबर की है वो q है, और तो उसको हम इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं u k q l प्लस r। लेकिन जो ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है कि ग्रोथ रेट ऑफ रियल इनकम होना चाहिए, जबकि ग्रोथ रेट ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रोथ रेट ऑफ इनकम 12% है, पॉपुलेशन का 6% है, तो रियल ग्रोथ रेट जो है हमारी 6% है, 12 माइनस 6। तो यहाँ पे हमने आउटपुट के अंदर से भी जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, लेबर है, उसको माइनस कर देना है। उसी तरह यूके माइनस एल और यूके प्लस क्यू एल माइनस एल प्लस आर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यूके माइनस एल ब्रैकेट के अंदर एल माइनस क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट जो मैंने आपको बताया कि जो रियल इनकम की ग्रोथ रेट है वो बेसिकली वेटेड सम ऑफ 3 ग्रोथ रेट है। और उसी तरह हम इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस जो है डायग्राम के द्वारा जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो है बेसिकली जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यहाँ पे हम ले रहे हैं टोटल स्टॉक ऑफ मशीनरी, यहाँ पे हम ले रहे हैं टोटल एनुअल आउटपुट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली जब हमारे पास क्या था कि गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल के था तो हम उससे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ये कर रहे हैं, और जब हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी जो स्लोप है यहाँ पे, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जो है डिपिक्ट कर रहे हैं, और उसी तरह क्योंकि प्रोडक्शन जो है F1 से F2 जो है इंक्रीज होता है ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, और जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो पहले से ज़्यादा चली जाती है, KE टू KB चली जाती है। और उसी तरह हम यहाँ पे जो है OXS के ऊपर ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक और OY पे हम ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये जो लाइन है के जो है ये 45 डिग्री का
एंगल बनाते हुए जाती है जो कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल को डिपिक्ट करती है। और उसी तरह हमारा जो यू कर्व है ये प्रोपोर्शनेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को डिपिक्ट करता है। और उसी तरह हमारा जो बेसिकली जो है ये वाला कर्व जो है ये जो है ए वाई जो कर्व है ये हमारा जो है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को डिपिक्ट करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो ओ ई है दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ जो नेशनल इनकम है बीई है जो कि डीई और बीडी के बराबर है। जो डी है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक, और जो बीडी है वो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। (45 डिग्री लाइन के जो है वो शो करती है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल। EO growth rate of capital stock, the growth rate of national income is equal to BE plus is equal to DE plus BD. DE जो है that is the growth rate of national income due to the growth of capital stock. BD जो है that is due to population and technical progress. BE जो है वो CE growth rate से ज़्यादा है। K जो है वो basically यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो H लेवल तक इंक्रीज होता है। और उसी तरह क्योंकि यहाँ पे Y जो है K के बराबर है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है ये पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक है। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ये मान के चलती है कि इसको हम अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस को हम ले सकते हैं। जो हैरी डॉमर मॉडल था वहाँ पे वो अनस्टेबल स्टेट को एसेंशियल मानते थे, लेकिन जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम स्टेबल कर सकते हैं जब हमारे पास ज़्यादा कैपिटल स्टॉक हो, ज़्यादा टेक्निकल प्रोग्रेस हो। ये जो थ्योरी है ये ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि इसके अंदर कुछ इन्होंने फैक्ट्स दिए हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मे ऑलवेज टेक प्लेस, कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है माल्थुसियन थ्योरी के मुताबिक ही हो। टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से जो है प्रोडक्शन के ऊपर हम इंक्रीजिंग टर्न टू जो लॉ है अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। वेज रेट और रेट ऑफ प्रॉफिट दोनों को हम साथ के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर लोगों को बताया जाए, और वेज रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं कैपिटल अकोमोडेशन के द्वारा। और क्योंकि यहाँ पे हारमोनियस जो है हारमोनियस ग्रोथ होती है तो क्लास स्ट्रगल जो है दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और उसी तरह इसका जो क्रिटिसिज्म है, एक तो ये है कि ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, फ्री इकोनॉमी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये बेसिकली सेविंग और डेवलपमेंट के अंदर सीधा रिलेशन लेती है। बट केन्स ये मानते हैं कि अगर सेविंग करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी और जिसकी वजह से डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगी। और उसी तरह ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये मानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सेविंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ती है। बट केन्स कहते हैं कि सेविंग जो है वो डिपेंड करती है कि हमारी इनकम की मात्रा क्या है। और उसी तरह ये जो बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इन्होंने इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन दी है कि इन्वेस्टमेंट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट और दैट इन्वेस्टमेंट फॉल्स विद द राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज विद द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट करेक्ट।
क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, केन्स का मानना है कि वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है वो कहती है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये स्लो मोशन में होता है, कंटिन्यूस होता है, हार्मोनियस होता है, क्यूमुलेटिव होता है। बट शुम्पेटर कहते हैं कि जो ग्रोथ होती है स्पॉन्टेनियस होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। और उसी तरह ये जो थ्योरी है इसका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जा सकता, लिमिटेड अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जैसे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। ये जो थ्योरी है बेसिकली एक ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी जो है ग्रोथ है, जो कि ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा रियलिस्टिक है।